So hi guys, welcome back again to the new video, and this video is for JEE 2027 aspirants. तो देखो यार, लास्ट 6 months बच गए हैं एंड इस वीडियो में आई विल गिव यू अ कंप्लीट काइंड ऑफ रोड मैप कह सकते हो. दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE 2027 फ्रॉम रिसोर्स टू एवरीथिंग, लाइक हाउ टू स्टे मोटिवेटेड. अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कैसे फोकस करें. एज रिक्वेस्टेड बाय मैनी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कि लाइक एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड रोड मैप बनाने के लिए. तो दिस इज योर 6 months रोड मैप एंड इसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे. मेरे पास जितना जेई का ज्ञान है वो मैं सारा दे दूंगा तुम्हें आज के इस वीडियो में. तो अगर तुम इस वीडियो को ऐसे ही देख रहे हो किसी और वीडियो की तरफ, so I will say कि यार you can leave if you are serious about JEE, then only watch this video and take a notebook and pen along with you and note down all the important things जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो के बीच में, and उसको फॉलो करना. एंड आई विल लाइक डेफिनेटली से कि तुम्हारा जो रैंक है वो ऑब्वियसली इंप्रूव होगा. जिस पोजीशन पे आज तुम हो वो तुम इंप्रूव करके नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो अगर तुम इन सब बातों को फॉलो कर लेते हो फॉर द नेक्स्ट 6 months. So without further wasting any time, let's get straight into the video. So let's first talk about the resources. Now resources में काफी सारी चीजें हैं. लाइक कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करते हैं. स्टार्टिंग में जोश रहता है बट एंड में जाके उन्हें कोई भी एक रिसोर्स पे वो फोकस नहीं कर पाते और काफी सारा चीज जो है वो उनका कंप्लीट नहीं हो पाता. वो एक चीज पे भी मास्टरी नहीं कर पाते. अगर तुम ऐसे बच्चे में से हो तो आई विल से स्टॉप इट राइट नाउ, क्योंकि अगर तुम मल्टीपल रिसोर्सेज को एक साथ करने की कोशिश करोगे देन तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो टाइम काफी कम बचा है. एंड इफ यू आर टारगेटिंग JEE मेंस एंड JEE एडवांस देन यू हैव टू फोकस लाइक स्ट्रेटेजिकली. सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे पास टाइम के हिसाब से तुम्हें कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए. तो द वेरी फर्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट यू कि जैसे तुमने कोई भी चैप्टर किया, लेक्चर से करोगे, कोचिंग से जहां भी कर रहे हो तुम, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो वहां से कर लो. अगर तुम्हारा बैकलॉग है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि बैकलॉग को कैसे क्लियर करते हो. तुम जानते हो कैसे क्लियर करना है, बट आई विल जस्ट गिव अ इनसाइट ऑन दैट इन लेटर इन द वीडियो. सो वॉच टिल एंड. तो सबसे पहले यार देखो, अगर तुमने कहीं से भी लाइक लेक्चर वगैरह कर लिया ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके बाद जस्ट कंप्लीट द बेसिक DPP जो मिलता है, मतलब 7 लेक्चर के साथ में ऑब्वियसली तुमको मिलता होगा. एंड उसके बाद आई विल से बिफोर इवन डूइंग मॉड्यूल्स तुम सबसे पहले PYQs करो. नाउ PYQs अगर तुम कर रहे हो तभी तुम आगे बढ़ो मॉड्यूल्स पे एंड फर्दर रिसोर्सेज पे. अगर तुम्हारा PYQs ही नहीं कंप्लीट हो रहा है देन आई विल से कि यार ज्यादा रिसोर्स करने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट थिंग, अगर तुम JEE मेंस और JEE एडवांस को फोकस कर रहे हो देन आई विल से कि यार JEE मेंस के लिए तुम 6 से 7 ईयर के PYQ कर लो एंड साथ में एडवांस के भी लास्ट 10 ईयर के PYQ कर लो. तो आई नो कि यार ग्राइंड काफी ज्यादा होगा, क्योंकि ये करना कुछ आसान नहीं है. बस बोल देने से काफी आसान लग रहा है बट करने में बहुत मेहनत लगेगा. आई विल सजेस्ट कि यार करना तो पड़ेगा. अगर तुम्हें दोनों फोकस करना है साथ में तो करना पड़ेगा. लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि यार पहले मैं JEE मेंस में फोकस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं JEE एडवांस पे शिफ्ट करूंगा, एंड इट इज लाइक ओके टू प्ले सेफ. तो अगर तुम पहले JEE में से फोकस करना चाहते हो देन आई विल सजेस्ट यू टू लाइक फोकस ऑन 6-7 years ऑफ JEE मेंस PYQ और उसको कंप्लीट करो. लाइक ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया हो गया, मेरे समझ हो गया, सॉल्यूशन देख देख के मैंने कर लिया, ऐसा नहीं. पहले खुद से ट्राई करो, फिर उस पर दिमाग लगाओ, सॉल्व करो. एटलीस्ट गिव सम मिनट लाइक 5 to 10 minutes टू ईच क्वेश्चन. अगर नहीं भी हो रहा है तो एंड उसके बाद तुम सॉल्यूशन देखो एंड उसको मार्क कर लो. ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, किस रीजन की वजह से नहीं हुआ था. कॉन्सेप्ट एनालिसिस नहीं था, नया कॉन्सेप्ट लग गया, या फिर कुछ फॉर्मूला लग गया. तो वो सब चीजों को देखो, ठीक है, एंड इनको मार्क करते चलो. एंड ये मार्क का मैं इंपॉर्टेंट आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट पड़ता है इसका. तो फॉर PYQ मार्केट में काफी सारी बुक है. आई विल सजेस्ट कि तुम एक बुक ले सकते हो, तुम कोई भी बुक परचेस कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू कि लाइक तुम फिजिक्स वाला का बुक ले सकते हो जो कि लाइक एग्जैक्टली 8 years की PYQs है. तुम्हें ओवरऑल लाइक सारे PYQs मिल जाएंगे एक ही जगह. एंड द बेनिफिट ऑफ दीज PYQs आर बेसिकली कि इनमें जो एनालिसिस है वो काफी अच्छे से दी हुई है. क्वेश्चन काफी डिफरेंट पैटर्न्स के है, तो काफी सारा पैटर्न तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. सॉल्यूशंस काफी एक्यूरेट है और कोई भी एरर तुम्हें उसमें नहीं मिलेगा. एंड ये बुक स्पेशली कॉम्बो में भी अवेलेबल है. अगर तुम सिर्फ JEE मेंस स्किल को टारगेट कर रहे हो तो तुम 8 years की PYQ बुक ले सकते हो बाय फिजिक्स वाला. एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारी चीजों का एंड तुम वहां से परचेस कर सकते हो. सो या लाइक बुक अगर रहेगा तुम्हारा PYQ का तो तुम लाइक अच्छे से ट्रैक कर पाओगे PYQ. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज NCERT. ना देखो NCERT काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि NCERT करना चाहिए नहीं करना चाहिए, NCERT से क्वेश्चन नहीं आते. बट लेट मी टेल यू कि NCERT से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, लाइक लाइन से क्वेश्चन पूछेंगे एंड दैट इज फ्री मार्क्स तुम्हारे हैं, है ना.
तो कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है इस कम समय में। तो देखो, सबसे पहले अगर तुम देखो एनसीईआरटी का क्या सीन है कि अगर तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम एनसीईआरटी कर सकते हो, लाइक मैथ्स का भी, क्योंकि अगर तुम्हारा बोर्ड्स है तो उसमें भी हेल्प मिलेगा, तो साइड बाय साइड तुम बोर्ड्स के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ड्रॉपर हो तो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि तुम एनसीईआरटी करो मैथ्स के लिए। तो दैट्स अबाउट मैथ्स। नाउ हाउ यू अप्रोच फिजिक्स के लिए तुम लाइक फिजिक्स में अगर तुम देखो एनसीईआरटी में काफी कम्प्लेक्स लैंग्वेज है, तो उसको समझने में काफी टाइम लगेगा एंड उतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं। तो आई विल सजेस्ट यू कि तुम अभी उसको रहने दो, बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर जैसे हो गए तुम्हारे सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, उन सब चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो लाइक एनसीईआरटी से फिजिक्स में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उसमें से डायरेक्ट लाइन आ जाता है एंड काफी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस पर तुम कर सकते हो उसको। तो फिजिक्स में तुम इन चीजों पे फोकस कर सकते हो जो भी इंफॉर्मेशनल बेस्ड चैप्टर्स है। सेमीकंडक्टर भी तुम ले लो, वो सब कर सकते हो तुम यहाँ से। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज है एनसीईआरटी का तुम्हारे जेई प्रिपरेशन में। अगर तुम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, लेट्स से फिजिकल केमिस्ट्री में देखो मेनली फॉर्मूले है एंड आई विल नॉट सजेस्ट यू कि तुम पूरा एनसीईआरटी के साथ गो थ्रू करो, लाइक एक बार ऊपर से देख लेना, बट मेक श्योर टू डू द इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। अगर तुम्हारे पास टाइम अच्छा खासा है तुम्हें ये करने चाहिए एंड लाइक इसमें काफी ज्यादा दिमाग लगता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में भी, तो वो भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए टेक इट एज अ एक्सरसाइज, लाइक क्वेश्चन बैंक, तुम क्वेश्चन की तरह उसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ विल मूव टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर देखो, और आई विल सजेस्ट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी से कर लो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से कर लो। मैं बताता हूँ कैसे करना है एनसीईआरटी, बट लेट मी टेल यू कि सब्जेक्ट वाइज कैसे करना है। तो एनसीईआरटी पूरा कर लो, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे पास टाइम का कंस्ट्रेन है तो एटलीस्ट 12th वाला पोर्शन एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लो, मतलब उसको रट जाओ, है ना, उसको रट जाओ। एंड इनऑर्गेनिक में भी अप्लाइज द सेम कि अगर टाइम है तो 11th 12th दोनों करो, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 12th वाला पोर्शन कर लो और केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ लेना, इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी ज्यादा आती है। तो आई विल सजेस्ट यू टू फोकस ऑन दीज टू। नाउ हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेगा, राइट, वैसे रीडिंग दे देंगे, बट दिस इज नॉट द वे टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पढ़ने का एक तरीका है, लाइक तुम सबसे पहले एक बार गो थ्रू करो चैप्टर्स, जस्ट टेक अ रीडिंग एंड मतलब टेक अ रीडिंग क्या बोल रहा हूँ मैं, जस्ट रीड लाइन बाय लाइन, राइट। उसके बाद तुम उसको थॉरली रीड करो हर लाइन से, लाइक जहां इंपॉर्टेंट लगे तुमको, जहां लगे यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उससे खुद से क्वेश्चन फ्रेम करो। लाइक मैं तुम्हें साइड में दिखाऊंगा कि मैं कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता था, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, तो वहां पे तुम देख लेना कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व मतलब फ्रेम करता था, और उसको मैं लाइक दिमाग में जब फिर से एनसीईआरटी पढ़ता था तो उसको याद आता था ये इसका आंसर ये। अब इससे क्या होगा, इससे तुम चीजों को इंस्टेंटली लाइक जल्दी जल्दी रिटेन कर पाओगे और चीजें याद भी ज्यादा देर तक रहेंगी। तो यानी तुम्हें अगर एक बार दो बार भी पढ़ोगे तो काफी लंबे समय तक तुम्हें याद रहेगा। अगर तुम इस तरीके से पढ़ो, क्वेश्चन बना के हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लाइक ऐसा बना दो साइड में, जैसे उस टॉपिक का क्रक्स तुम्हें एटलीस्ट याद रहे। जैसे इस रिएक्शन में क्या रिएजेंट यूज हो रहा है, तो वो रिएजेंट एटलीस्ट तुम्हें याद रहे, उसका लिख दो कि which reagent is using which reagent like this reaction is using, तो तुम वो लिख सकते हो क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप से तुम क्वेश्चन बना सकते हो। तो अगर तुम इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मजा भी काफी ज्यादा आएगा। एंड आई विल सजेस्ट यू टू डू दिस एनसीईआरटी इन दिस वे। एंड आई थिंक एनसीईआरटी का तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो गया कि एनसीईआरटी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें अच्छा रैंक चाहिए तो एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। So now comes the important section, that is mock test. Mock test is the like you कह सकते हो backbone of your preparation. अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, लाइक कई सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ लेक्चर देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते ना, वो एक बबल में रहते हैं, लाइक बबल में, एंड उनको पता नहीं रहता कि उनका प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है। व्हाट मॉक टेस्ट एक्चुअली डू, तो मॉक टेस्ट बेसिकली तुम्हारे लाइक जो भी रियलिटी है तुम्हारे प्रिपरेशन का स्टेटस है कि तुम कितना लाइक पानी में हो कह सकते हो, एंड तुम्हारे प्रिपरेशन का क्या लाइक स्टेटस है, तुम अभी कहाँ स्टैंड करते हो, तो वो तुम्हें बताता है। इट्स नॉट अ टूल फॉर कंपैरिजन और एनीथिंग, इट्स जस्ट अ वे ऑफ इम्प्रूविंग। सो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इससे तुम डेली इम्प्रूव कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन को ड्रास्टिकली चेंज कर।
सकते हो ना। जो मॉक टेस्ट के स्कोर्स होते हैं उसको तुम कभी लाइक किसी दूसरे से कंपैरिजन मत करो। अभी तुम्हारे लाइक सपोज 90 मार्क्स आ रहे हैं 300 में, तो उसको कोशिश करो कि तुम उसको 150 पे ले जाओ, 140 130 नेक्स्ट टारगेट रखो। इस तरीके से तुम मॉक टेस्ट में वो अपग्रेड कर सकते हो अपने मार्क्स को। नाउ मॉक टेस्ट में तुम अगर देखो, जो तुम्हारा लाइक एक क्वेश्चन होता है कि मॉक टेस्ट दे कैसे, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है मॉक टेस्ट दे, या फिर जब हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है तब मॉक टेस्ट दे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जो वो सोचते हैं कि सबसे पहले मैं सिलेबस पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट दूंगा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एंड द लूप होल इन योर प्रिपरेशन। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जितने एक फिक्स्ड मॉक टेस्ट का सीरीज ले लेना है कहीं से भी, जो तुम्हारे सिलेबस को अलाइन करे, जो तुम्हारे कोचिंग में चल रहा है। एंड कोचिंग में मॉक टेस्ट है तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक फिक्स शेड्यूल तुम्हें फॉलो करना है एंड टू एंड, जितने लाइक तुम्हारा जो भी डेट है उस पर मॉक टेस्ट देना है, चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। एंड उसको लाइक देखना है यार तुम्हारा कहाँ मिस्टेक हो रहा है। दैट्स कम्स द सेकंड पार्ट, दैट इज मॉक टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो मॉक टेस्ट देने का फायदा नहीं है। तो कैसे करते हैं एनालिसिस? वैसे मैं एक साइड में वीडियो लगा दूंगा लाइक एडू नीतिका, जिसमें कि तुम्हें सर बताएंगे कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं। तो बेसिक फंडा ये होता है कि तुम हर क्वेश्चन को देखो, नोट डाउन करो कि यार ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, इसका रीजन क्या है, और उस रीजन पे काम करो कि मैंने स्किप किया, क्यों स्किप किया। कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक था, न्यूमेरिकल लाइक नया फॉर्मूला था, कुछ नया ही क्वेश्चन था, तो उसमें लाइक फोकस करो एंड उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। दैट्स हाउ यू अप्रोच मॉक टेस्ट एंड नेवर मिस अ मॉक टेस्ट। लाइक ऐसे कह के कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं तो मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। मॉक टेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा, राइट। और तुम जब तक लाइक रेगुलरली मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना, तो लाइक आई एम नॉट श्योर कि तुम्हारा लाइक जेईई में रैंक आएगा भी नहीं आएगा। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मेरा जहाँ तक बात है जेईई में रैंक आया है, लाइक जो भी आया है, तो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ लाइक मॉक टेस्ट। लाइक मैंने जेईई में इसके लिए काफी सारे मॉक टेस्ट दिए थे, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे। एंड आई थिंक वही मेरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी जर्नी का। मैंने लाइक मॉक टेस्ट देता गया, एटलीस्ट मैं 50 से 60 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ फॉर ओनली जेईई मेंस। तो सोचो लाइक तुम्हें ऐसे धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, अचानक से हर दिन मॉक टेस्ट देने नहीं बैठना ना, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ एंड उसको एक लाइक लास्ट के टाइम पे हर दिन एक मॉक टेस्ट देना जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। So that's how you approach mock tests. So let's talk about the next section, which is short notes. अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने भी चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, इज इट अ टाइम वेस्ट? तो देखो शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंट तुम्हें पता चलेगा जब तुम जर्नी के एंड में पहुंचोगे अपने, लाइक तुम्हारे एग्जाम से 10 दिन पहले तुम्हें पता चलेगा यार मैं रिवाइज कैसे करूँ, मेरे पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं। तो आई विल सजेस्ट कि यार देखो अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम जैसे ही चैप्टर खत्म हो उसको एक उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है। लाइक आई एम अगेन सेइंग शॉर्ट नोट्स इज अ वेरी ग्रेट टूल फॉर रिवीजन। तो रिवीजन के लिए काफी अच्छी चीज है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते वो बात करते हैं। क्या पूरे चैप्टर के नोट्स को एक शॉर्ट करके लिखते शॉर्ट नोट्स में? वो शॉर्ट नोट्स नहीं होता। शॉर्ट नोट्स ये होता है कि जो बेसिक चीजें, जो लाइक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम भूल रहे हो, उसको तुम एक शॉर्ट नोट्स में लिख दो। और यू कैन ऑल्सो डू दैट कि तुम समराइज कर सकते हो पूरा चैप्टर शॉर्ट नोट्स में, और जो ऐसी चीजें हैं जो तुम भूलते हो उसको हाईलाइट कर सकते हो। नाउ व्हाइल यू मेक शॉर्ट नोट्स, लीव स्पेसेस इन शॉर्ट नोट्स। व्हाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज अगर तुम शॉर्ट नोट्स में स्पेसेस छोड़ोगे, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे तुम्हें एक नया क्वेश्चन मिलेगा, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज होगा। हो सकता है क्वेश्चन ही नया हो, तो वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन को तुम उस शॉर्ट नोट्स में लिख पाओ, ताकि जब तुम शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो तो तुम्हारा क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाए। That's how you approach लाइक एक तीर से दो निशान। तो इसको कहते हैं लाइक एक्टिव शॉर्ट नोट्स, मैंने नाम दिया। जिससे तुम्हारा शॉर्ट नोट्स जो है अपग्रेड होता है, ये कभी इट्स लाइक ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो शॉर्ट नोट्स भी अपडेट होते रहता है और तुम्हारा क्वेश्चंस भी रिवाइज होते रहता है, साथ में थ्योरी भी रिवाइज होता है, क्वेश्चन भी रिवाइज होता है। तो दैट्स हाउ यू अप्रोच शॉर्ट नोट्स। एंड शॉर्ट नोट्स अगेन आई एम सेइंग कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक। एंड अभी तुम्हारे पास टाइम है, लास्ट में तुम नहीं बना पाओगे, लास्ट में काफी ज्यादा सारी चीजें रहती है। तो अभी शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो साइड बाय साइड, जब भी तुम्हें टाइम मिले 1 घंटा डेली दे दो। तो नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज डिस्ट्रैक्शन। तो देखो यार आज के इस लाइक ये एरा में कह सकते हो डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा है। एंड ये इतनी ज्यादा है कि तुम्हारा ब्रेन पूरा ब्लॉट हो जाता है और तुम बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते हो। तो हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शन?
और डिस्ट्रैक्शन के लिए अगर तुम्हारे पास जितने भी सोशल मीडिया एप्स है, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, लाइक फेसबुक हो गया, आई विल सजेस्ट क्या तुम डिलीट कर दो इन एप्स को फॉर नाउ, बिकॉज जेई के बाद तुम्हें काफी सारा टाइम मिलेगा तो लाइक स्पेंड टाइम ऑन दिस एप्स, बट फॉर नाउ इज अ कंप्लीट वेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन। इसमें लाइक कितना भी तुम टाइम दोगे वो तुम्हारे डायरेक्टली जेई को हार्म करेगा। तो यार सोशल मीडिया एप्स को बिल्कुल ही लाइक वो कर दो। व्हाट्सएप तो रहेगा, व्हाट्सएप से ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। यूट्यूब के लिए तुम क्या कर सकते हो, स्क्रीन टाइम लगा सकते हो, ये सब कर सकते हो, बट अल्टीमेटली तुम्हारा विल पावर ही लाइक काम देगा। एंड विल पावर तुम्हारा लाइक अगर तुम चाहते हो या तुम्हें जेई क्रैक करना है 6 मंथ्स के बाद, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से आएगा नहीं यार मुझे ये यूज नहीं करना है। एंड वन थिंग दैट आई यूज लाइक पर्सनली, मुझे काफी हेल्प मिलता है जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ, इंस्टाग्राम खोलने जाता हूँ, आई विल आस्क अ क्वेश्चन लाइक माई सेल्फ कि am I going to waste the time or is it going to be productive? तो अगर आंसर आता है लाइक yes you are going to waste the time, तो मैं immediately ऐप को क्लोज कर देता हूँ। एंड कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो बट ऐसे तुम अगर ब्रेन को आदत लगाओगे तो टाइम के साथ तुम देखोगे कि तुम्हारा लाइक जो क्वेश्चनिंग का पावर है वो बढ़ जाएगा और तुम अपने अवेयरनेस को बढ़ा पाओगे और तुम जो कर रहे हो उस टाइम पे उसको तुम लाइक ब्लॉक कर पाओगे और हटा पाओगे। ठीक है, तो ये एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक तुम्हारा जो अवेयरनेस है वो हाई रहना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, तुम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तुम स्क्रॉलिंग, तो उस टाइम क्या होता है अवेयरनेस चला जाता है, इससे तुम अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन इज हाउ टू मैनेज अकाउंटेबिलिटी। while preparing you have to manage like accountability, like तुम्हारा progress, तुम्हें अपना progress दिखता है, you get the motivation to study further। तो the very first tip which I will give you क्या, make to do list daily to do list बनाओ, जिससे कि like तुम्हारा जो वो है, तुम जब उसको at the end of the day उसको complete करोगे, you will get that kick inside you and that motivation, like मैंने आज इतना % complete कर लिया, calculate the percentage, इतना % तुमने complete किया, and next day उसको और बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाते जाओ। And yeah, someday you might get like unproductive, that's completely okay, but try to be consistent कि at least 70% तुम्हारे टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं। वैसे तुम अकाउंटेबिलिटी मैनेज कर सकते हो। एक ऐप है जो मैंने पर्सनली यूज की थी ड्यूरिंग माई जेई प्रिपरेशन, दैट इज YPT। एंड तुम YPT को कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि लोग ग्रुप बना के पढ़ रहे होते हैं, तो दैट गिव्स यू वेरी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। इससे तुम्हारे खुद के अंदर से आता है लेकिन मुझे भी पढ़ना है, ये 10 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे भी 11 घंटे पढ़ना है। ऐसे लोग वहाँ पे अपने स्टडी आवर्स को मॉनिटर करते हैं और साथ में पढ़ते हैं, तो ग्रुप बना के काफी मजा आता है। मैंने तो पूरा जेई प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर में पूरा यूज किया था उसको, एंड उससे काफी ज्यादा हेल्प हुई थी एक्चुअली टू लाइक, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा था तो मुझे वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट चाहिए था, तो उस ऐप ने मुझे काफी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट दिया। सो आई विल लाइक पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तुम वहां से चेक कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी है, go check it out, if you feel good then you can use it। okay, so backlog एक thing जो मैं बताना भूल गया, backlog देखकर you know how to complete backlog, like backlogs तुमको complete खुद से ही करने पड़ेंगे, टाइम असाइन करना पड़ेगा, वीकली टाइम असाइन करो या फिर एक प्लानर बना लो कि यार मैं ऐसे ऐसे बैकलॉग को क्लियर करूंगा। अब मैं तुम्हें बता दूं यार बैकलॉग ऐसे क्लियर होगा, मैं एक प्लानर बना दूं, हर एक बच्चे के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो दैट इज अ कम्प्लीटली लाइक मेरी तरफ से वो इनपुट नहीं जाएगा। तो तुम खुद से अपने सिचुएशन को एनालाइज करके एक शेड्यूल बनाओ, कैसे मैं बैकलॉग कंप्लीट कर सकता हूँ, एक फिक्स टाइम पे एक डेडलाइन बनाओ, तो ट्राई टू कवर दोज बैकलॉग बिफोर द डेडलाइन। And so yeah, that is all backlog. Backlog is not a big thing, you're making it a big term, I don't know why, but yeah, backlog को cover किया जा सकता है, just it's need your complete focus and like little bit of accountability how you manage the schedule। Now let's talk about the final thing, time। You all are going to give JEE and बहुत ही कम समय बचा है, 6 महीने का, हो सकता है बहुत वो लग रहा है बहुत ज्यादा समय, बट जैसे ही जाएगा समय you will रियलाइज कि काफी कम टाइम है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब ये टाइम चला जाएगा। तो अगर तुम इन सब चीजों को अच्छे से फोकस कर लेते हो, इन सब चीजों को अच्छे से लाइक कंप्लीट करते हो, जितनी भी चीजें मैंने बताई, आई होप कि तुमने नोट डाउन किया होगा कॉपी में, इन सब चीजों को तुम करते हो तो आई विल डेफिनेटली से कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट काफी अच्छा होगा। थॉरली करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, ऊपर से करके कुछ नहीं होगा। तो बस 6 महीने के लिए जस्ट लॉक योरसेल्फ एंड यू विल see the results in the form of your JEE and some other exam maybe। तो
आई होप कि यार तुमको मैंने जितना भी मेरे पास ज्ञान था जेई का मैंने सब इस वीडियो में दे दिया। एंड अगर तुम इसको अच्छे से यूटिलाइज करते हो इस वीडियो को, तो आई विल से कि यार तुम काफी अच्छा कर सकते हो अपने जेई में। तो आई होप कि यार दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल यू ऑल गाइस जो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर जेई 2027। एंड जो अगर 2028 का भी देख रहा है तो यू विल गेट द लर्निंग्स फ्रॉम हियर, तुम लर्निंग ले सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है, तुम्हारे पे भी एप्लीकेबल होता है, तुम्हारे पास तो और टाइम है तो तुम फॉलो कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा होगा एंड जितना भी था मैंने अपने साइड से दे दिया। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द जे एस्पायरेंट ऑफ 2027। I know you will rock, and yeah, so see you soon everyone in the next video. I'm going to college, so in few days, 5 to 6 days, second year में start हो गया। So that's about me for a little bit. तो yeah, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग्स वगैरह भी आएंगे उनके चैनल पे एंड या इंपॉर्टेंट थिंग्स भी आएंगी यार। सो या कॉलेज रिलेटेड वीडियोस भी आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, सी यू सून, बाय बाय।